हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रावण महीना का प्रारंभ 14 जुलाई से होने जा रहा है। श्रावण शुरू हो रहा है। सुहागिन महिलाएं पूरे श्रावण जरूर कर ले यह 5 काम। इस तरह से करें शिव पूजा। पूरे साल पूजा करके जो नहीं प्राप्त हुआ वह पाएंगे बस 1 महीने में। सोच से भी अधिक और जल्दी प्रसन्न होंगे महादेव। शास्त्रों की माने तो शिव जी की पूजा शक्ति के बिना अधूरी मानी गई है। शक्ति यानी माता पार्वती, माता दुर्गा। जब हम शिव जी की पूजा करते हैं तो हमें कतई माता पार्वती की पूजा नहीं भूलनी है। और दोस्तों, शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अमृत वर्षा होती है श्रावण मास में, इसलिए इस पूरे माह को बहुत ही पवित्र माह माना गया है। कोई पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान हो तो हम श्रावण मास का इंतजार करते हैं, क्योंकि बहुत ही श्रेष्ठ मास श्रावण मास को माना गया है। मैं तो कहूँगी हर सुहागिन महिलाओं को ये 5 काम अवश्य कर लेना चाहिए। आप जानते होंगे मंगला गौरी का व्रत भी इसी श्रावण मास में शुरू किया जाता है। मैंने पढ़ा है कि श्रावण मास में ही शिव जी माता गौरी से विवाह के लिए मान गए थे। इस दृष्टिकोण से भी यह महीना बहुत ही खास बन जाता है सुहागिन महिलाओं और उनके पति के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। आप जो भी करें, मंगला गौरी का व्रत कर रहे हैं या भोलेनाथ का व्रत कर रहे हैं, कोई भी धार्मिक काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर कीजिए। देखिए, हमारा काम होता है कि हम घर में कैसे जो है बरकत लाएं, कैसे समृद्धि लाएं। पति का काम होता है घर में पैसे लाना, लेकिन जोड़ जोड़ कर हमें ही घर बनाना होता है। हमें अपने बच्चों को देखना होता है, कैसे कहाँ क्या करना है। मतलब पूरा मैनेजमेंट जो है हम महिलाओं के हाथ में ही होता है। ज़्यादातर घरों में यही होता है। पूजा तो हमें करना ही है बखूबी, जैसे भी करते हैं आप कीजिए। बस एक और काम प्रतिदिन शुरू कर दीजिए, अगर ना करते हो तो, कि हमारे पति के ऊपर कोई संकट न आए और वो दीर्घायु रहे, निरोग रहे। देखिए, ये एक चीज़ आप समझ लीजिए, आप इसे मंदिर में भी कर सकते हैं और घर में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको करना प्रतिदिन है। पूरे श्रावण मास में आपको करना पड़ेगा यह। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रथम पूज्य गणेश जी की होती है। गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया है। गणेश जी निर्विघ्न सभी कामों को पूरा करने वाले देवता हैं। तो देखिए, दुर्वा घास हमको प्रतिदिन लेना है और गणेश जी के पास चढ़ा देना है। आप चाहें तो इसकी माला बनाकर भी गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, मात्र 1 जोड़ा दुर्वा भी आप चढ़ा सकते हैं। आप प्रतिदिन चढ़ाइए। देखिए, ध्यान से सुनिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको ये चीज़ करेगी क्या दोस्तों। जब हम कोई भी पूजा, छोटा हो या बड़ा, कोई भी पूजा करते हैं तो गणेश जी के आह्वान के बिना नहीं होता है। गणेश जी की पूजा अगर आप पूरे माह दुर्वा से करते हैं तो परिवार पर आने वाला संकट टल जाता है। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि होती है, इसलिए घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, दरिद्रता कभी नहीं प्रवेश करती है। अगर हम गणेश जी को यह दुर्वा प्रतिदिन चढ़ाते हैं, पूरे श्रावण मास चढ़ाते हैं, तो बहुत ही फलदायी होता है हमारे परिवार के लिए। देखिए दोस्तों, मैं कहूँगी मंदिर अगर प्रतिदिन आप नहीं जा पाते हैं तो कोई बात नहीं, घर के मंदिर में जो कोई फोटो हो या मूर्ति हो तो आप वहाँ भी इस तरह से दुर्वा गणेश जी को अर्पण कर सकते हैं। लेकिन पूरे 1 माह आपको करना है, ये विशेष ध्यान रखना है। आप करके देखिए दोस्तों, फिर 1 महीने के बाद आप मुझे इसी पर कमेंट करके बताइएगा। पूरे वर्ष तक आपको इसका फल मिलता रहेगा। बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। कोई भी बड़ी बीमारी घर में प्रवेश नहीं करेगी, कोई भी बड़ा संकट आपके घर में नहीं आएगा। बेकार के चोट चपेट से आपका पूरा परिवार बचा रहेगा। तो दुर्वा गणेश जी पर चढ़ाना बिल्कुल ही न भूलें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगली चीज़ क्या है। पूरे महीने आप शिव जी की पूजा श्रावण में करते ही हैं, सभी करते हैं, तो पूरा महीना आप माता गौरी का पूजा भी शिव जी के साथ करें और माता गौरी को
पीला सिंदूर अवश्य चढ़ाइएगा और उसी उंगली से हर सुहागिन महिला माता गौरी को पीला सिंदूर चढ़ाकर और उसी उंगली से अपना मांग भी भरिएगा। इससे आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी सुंदर और मधुर होता चला जाएगा। आप तो जानते हैं माता सीता स्वयंवर से पहले माता गौरी की पूजा करने गई थी। रामायण में इस बात का प्रसंग भी है, जो भी स्त्री माता गौरी की पूजा करेगी, उनको सिंदूर अर्पित करेगी, उसका सुहाग अखंड होगा। माता गौरी की कृपा से कौन नहीं चाहता है कि मेरा पति दीर्घायु रहे, निरोग रहे, तो ऐसा ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। अब चलिए अगली बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। उससे पहले मैं कहूँगी कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है, आपकी काम की लग रही है, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपकी लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और इस तरह की जानकारियाँ लाने के लिए। अब चलिए अगली बात कर लेते हैं। देखिए, चाहे आप वर्किंग हो या घर में रहने वाली महिला हो, किसी भी तरह आप अपने घर को चलाते हैं, आपके पास समय कम है, तब भी आप इस पूरे महीने प्रतिदिन पूजा सुबह सुबह अपने घर में अवश्य कीजिएगा। अब तो मतलब श्रावण महीना भर ही आप इस नियम को पालन कर लीजिएगा, तो पूरे साल भर आपको इसका फल मिलता रहेगा। जो महिलाएं प्रतिदिन घर से बाहर जाती हैं, उनको शर्म लगता है कि पीला पीला सिंदूर लगाकर कैसे घर से बाहर जाएंगे, तो थोड़ा सा ही आप लेकर मांग भर लें पीला सिंदूर से। पूरे श्रावण मास ये आप जरूर करें। आप पूरे श्रावण मास में सज धज कर रहें, घर में भी रहें, तब भी मांग में सिंदूर और माथे पे बिंदिया जरूर लगा कर रखें। हर सुहागिन महिलाएं अगर इतना करेंगी तो उनका सुहाग बढ़ेगा। अब चलते हैं चौथे उपाय की तरफ। पूरे श्रावण में एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, तब देखिएगा इसका फल आपको क्या मिलता है। तो देखिए, सुहाग की सामग्री माता गौरी को शिवरात्रि के दिन चढ़ा सकते हैं या प्रतिदिन में से किसी भी दिन आप चढ़ा सकते हैं। चढ़ाने के बाद आप अपनी उम्र से बड़ी सुहागिन महिला को, किसी को भी आप दे सकते हैं। मैं तो कहूँगी जो जितनी बुजुर्ग महिला होंगी और सुहागन होंगी, उनको ये भेंट करें और प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सुहाग के सामान दान करने से सुहाग बढ़ता है। एक विशेष बात जो मैंने आपको यहाँ बताया कि अपनी उम्र से बड़ी सुहागन महिला को सुहाग की सामग्री देना अधिक फलदायी होता है। अगला और अंतिम उपाय, पांचवें उपाय की ओर चलते हैं। इस पूरे श्रावण में आप हरी चूड़ियाँ अवश्य पहनिए। हरा रंग सुख समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए हरी चूड़ियाँ श्रावण में धारण करना विशेष फलदायी होता है। और मेहंदी भी श्रावण में कम से कम एक बार तो आप लगा ही लीजिएगा। बहुत महत्व है इन श्रावण मास में मेहंदी और हरी चूड़ियों का। इससे हमारा सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, मैंने जो कुछ महत्वपूर्ण बातें आज आपको बताई है, अगर अच्छी लगी हो तो अपने जीवन में शामिल कीजिएगा। अगर अच्छी ना लगी हो तो भी कोई बात नहीं। फिर मिलती हूँ किसी अगले टॉपिक पर। तब तक आप लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।